हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग मेंटर। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं यूपी टेट 2026 का क्रैश कोर्स चला रहा हूं। इसमें मैं यूपी टेट के सारे सेक्शंस कवर करूंगा। अभी मैं चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं। सीरीज जो मैं चला रहा हूं, इसमें मैं अधिगम अभी कवर कर रहा हूं। इसके बाद अन्य कॉन्सेप्ट्स और अन्य टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियोस जाकर देखें। और अगर पिछले वीडियोस आपने देख लिए हैं और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज अधिगम की विशेषता। पहली विशेषता क्या है? बौद्धिक विकास में सहायक है। दूसरी विशेषता है ये परिस्थिति है, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है अधिगम का। तीसरा, अधिगम वातावरण व क्रियाशीलता की उपज है। चौथा, समस्या समाधान की योग्यता है। पांचवा, जन्म से शुरू और मृत्यु तक चलता है। छठा, सार्वभौमिक अनुभवों का संगठन है। सातवां, व्यवहार में परिवर्तन। आठवां, समायोजन में सहायक है। नवा, प्रशिक्षण के द्वारा संभव। दसवां, अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। तो ये 10 विशेषताएं क्या है? अधिगम की है। अधिगम के बारे में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो मैं इसमें एक क्विकली एक अधिगम का ओवरव्यू दे देता हूँ। अधिगम का मतलब होता है अंग्रेजी में लर्निंग, और लर्निंग का मतलब क्या हुआ? सीखना। इस प्रकार अधिगम का मतलब हुआ सीखना, अर्थात सीखने की क्या विशेषताएं हैं। चलिए इन सबको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। पहला, जैसा कि हमने देखा, अधिगम क्या है? अधिगम की विशेषता, पहली विशेषता है बौद्धिक विकास में सहायक है। किस प्रकार सहायक है? उदाहरण के तौर पर बच्चा रोज गणित के सवाल हल करता है और धीरे धीरे उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, उसका कैलकुलेशन को हेल्प करता है चीजों को कनेक्ट करने में। दूसरा, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर बच्चा साइकिल चलाना सीख गया तो आसानी से क्या सीख जाएगा? बाइक चलाना। तो अधिगम का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। इस प्रकार क्या हुआ? अधिगम का स्थानांतरण हो गया। जैसा कि आपने सीखा है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, अर्थात सीखना कभी बेकार नहीं जाता। अगर आपने कुछ अभी सीखा है तो अभी भले ही काम ना आ रहा हो तो वो आगे चलकर कभी ना कभी भविष्य में आपके काम आ जाता है। तो वही कहा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि अगर बच्चा साइकिल चलाना सीख गया तो वो आसानी से बाइक चलाना भी सीख जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अपने आसपास आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अधिगम वातावरण व क्रियाशीलता की उपज है। अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक और प्रैक्टिस करने से बच्चा जल्दी सीखता है। उसको जितना अच्छा वातावरण मिलेगा, जितना एक्टिव एटमॉस्फेयर मिलेगा, उतनी जल्दी बच्चा क्या करेगा? अडेप्ट करेगा, चीजों को सीखेगा। चौथा, समस्या समाधान की योग्यता। बच्चा खुद से गणित का सवाल हल करना सीख गया है, अब वो क्या करेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसके अंदर आ जाएगा, वो चीजों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेगा, खुद से गणित के सवाल वो जो है हल करने का प्रयास करेगा। समस्या समाधान एप्टीट्यूड क्या हुआ? उसके अंदर आ गया सीखने के द्वारा। जन्म से मृत्यु तक चलता है। बच्चा जब छोटा होता है तो अपने परिवार से सीखता है, बड़ा होता है विद्यालय जाता है, समाज में सीखता है। तो इस प्रकार क्या हुआ? उसकी जन्म से मृत्यु तक जब वो एडल्ट होता है, नौकरी करता है, वैवाहिक जीवन में रहता है, तब भी वो नई नई चीजें सीखता है। और रिटायर होने के बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, और मृत्यु के पहले तक वो कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। निरंतर चलने वाली क्रिया है अधिगम, सीखना जीवन पर चलता रहता है। सार्वभौमिक अनुभवों का संगठन है। सार्वभौमिक अनुभवों का संगठन है, बहुत सारे अनुभवों का संगठन है। बच्चा अलग अलग अनुभव, स्कूल, घर, खेल जोड़कर समझ बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चा पिछले अधिगम की वीडियो मैंने बताया था, बच्चा कहाँ सीखेगा? परिवार, समाज, पर्यावरण, मित्रगण। वो हर जगह से कुछ ना कुछ अनुभव लेगा और जोड़कर अपनी एक समझ बनाएगा, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाएगा। उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। बच्चा पहले जब छोटा होता है, उसकी समझ नहीं होती, वो क्या करेगा? हो सकता है सबके सामने रोने लगे, बाजार में रोने लगे, मेहमानों के सामने सामने रोने लगे, रिश्तेदारों के सामने रोने लगे। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, उसके अंदर समझ आएगी, वो सीखेगा, तो क्या करेगा? शांत रहेगा। अब उस तरीके का व्यवहार नहीं करेगा जैसा वो बालपन में करता था। जब उसे समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तब क्या करता था? वो गुस्सा करता था, चिड़चिड़ाता था, रोता था। लेकिन अब क्या हुआ? जैसे वो बड़ा हुआ, उसको समझ आई, तो क्या हुआ? उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया।
समायोजन में सहायक है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखते हैं, नया स्कूल मिलने पर बच्चा धीरे धीरे नए दोस्तों और माहौल में एडजस्ट कर लेता है, समायोजन बना लेता है, तालमेल बना लेता है। सीखने के द्वारा क्या करता है व्यक्ति, नए व्यवहार में, नए एटमॉस्फेयर में, नई जगह पर एडजस्ट कर लेता है, समाहित कर लेता है। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नवा वाला है, प्रशिक्षण के द्वारा संभव है सीखना। अगर व्यक्ति कोई चीज सीखना चाहता है, कोई स्किल सीखना चाहता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई खेल सीखना चाहता है, कोई अच्छा राइटर बनना चाहता है, तो वो किस तरीके से, रातों रात तो बन नहीं जाएगा, एक दिन तो बन नहीं जाएगा, उसके लिए क्या होगा, एक करिकुलम होगा, वो उस चीज को प्रैक्टिस करेगा। अगर कोई संगीतकार बनना चाहता है, तो अगर कोई यंत्र बजाना चाहता है, गिटार बजाना चाहता है, तो क्या करेगा, उस यंत्र का पूरा वो प्रैक्टिस करेगा, एक कोर्स होगा, करिकुलम को फॉलो करेगा, रोज रोज बजाने की कोशिश करेगा। उसके लिए गिटार ले लीजिए, गिटार बजाना चाहता है तो वो गिटार क्या करेगा, गिटार की ट्रेनिंग लेगा, उसको रोज रोज प्रैक्टिस करेगा, तब उसे बजाना आएगा। अभी खिलाड़ी बनना चाहता है, किसी खेल का खिलाड़ी, मान लीजिए क्रिकेटर बनना चाहता है, वो क्या करेगा, अगर क्रिकेटर में वो बॉलिंग करना चाहता है, बैटिंग करना चाहता है, वो उसकी रोज प्रैक्टिस करेगा, तब क्या हो पाएगा, वो उसका खिलाड़ी बन पाएगा। कोई राइटर बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसके बारे में प्रशिक्षण लेगा, ट्रेनिंग लेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो क्या बन पाएगा, वो उसका एक्सपर्ट बन पाएगा। अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है। अधिगम सीखना क्या है, प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है। कैसे, उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, पढ़ाई करना क्या हुआ, प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया के द्वारा क्या किया, सीखा, सीखने के द्वारा क्या किया, उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, तो ये उत्पाद हो गया। तो अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है। तो यहाँ पर अधिगम की विशेषताएं आपको बताई। मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग ना लगे, आप कॉन्सेप्ट को इंटरेस्ट लेके समझें, और आपको बेस लेवल पे समझा रहा हूँ ताकि आगे जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, जो थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, वो सारे समझने में आपको आसानी होगी अगर आप ये सारे वीडियोस ध्यान से देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछें, मैं कमेंट के माध्यम से आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या प्रयास करूंगा एक नया वीडियो बनाकर उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँ। तो अधिगम की विशेषता मैंने इस वीडियो में बताई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा। और चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेक्शन कवर करने के बाद हिंदी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, और जितने भी सेक्शंस बचे हुए हैं वो सारे सेक्शंस कवर किए जाएंगे। तो ये क्रैश कोर्स यूपी टेट 2026 बिल्कुल फ्री है। तो आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।